हाँ, देखो आज हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे और थ्योरम का अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पे नाम डिस्कस करें तो थ्योरम का नाम यहाँ पर है आंशिक संकलन सूत्र। ठीक है, क्या है? आंशिक संकलन सूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल समेशन फॉर्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको देखोगे क्या बोलता है स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि मान लो ए एन कॉमा बी एन दो दिए गए अनुक्रम हैं। ठीक है, ए एन और बी एन आपके पास क्या है? दो अनुक्रम है। अब देखो यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, एक सीक्वेंस लिए हैं कैपिटल ए एन के फॉर्म में, जो कि किसका एक सीरीज है बेसिकली। क्या है बताओ? ए एन है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? k इक्वल टू 0 से n तक ए के है। मतलब देखो यही सीक्वेंस ए एन की वैल्यू है ना, जो सीक्वेंस ए एन है उसी को हम लोग यहाँ पे लिए हैं। कहाँ से? k इक्वल टू 0 से n तक लिए हैं, और यहाँ भी 0 से लेके n तक जाएगा a के। तब n इक्वल टू p से q ए एन बी एन इक्वल टू होता है n इक्वल टू p से q माइनस वन ए एन बी एन माइनस बी एन प्लस वन प्लस ए क्यू बी क्यू माइनस ए पी माइनस वन बी क्यू। ठीक है, और इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं? आंशिक संकलन फॉर्मूला। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ध्यान देना फिर से यहाँ पर कि आपके पास क्या दिया है? दो सीक्वेंस दिया है ए एन और बी एन, और यहाँ पे कैपिटल एन एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या है? समेशन के इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट ए के है। तब आपको यहाँ पे बताना है एन इक्वल टू पी से क्यू ए एन बी एन की वैल्यू क्या होगी? एन इक्वल टू पी से क्यू माइनस वन होगी, यहाँ पे ए एन होगी बी एन माइनस बी के प्लस बी एन प्लस वन होगी, फिर ए क्यू बी क्यू होगी माइनस ए पी माइनस वन बी क्यू होगी, जिस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? आंशिक संकलन फॉर्मूला। तो चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं ना। तो देखो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो वैल्यू दिया है, क्या दिया बताओ? कि ए एन बी एन दो सीक्वेंस है और कैपिटल ए एन की वैल्यू इतना है ना। तो हम लोग देखो यहाँ पे लिखते हैं कि दिया है ए एन तथा बी एन दो अनुक्रम है। ठीक है, ए एन और बी एन आपके पास क्या है? यहाँ पे दो अनुक्रम, और यहाँ पे आपके पास क्या दिया है? ए एन की वैल्यू, कैपिटल ए एन की वैल्यू। और कैपिटल ए एन की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो क्या है? समेशन k इक्वल टू 0 से n दिया है, और दिस वन इज a के। ओके, ये आपके पास वैल्यू दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूं, देन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूं ए एन माइनस ए एन माइनस वन की वैल्यू। ठीक है, ए एन से कहाँ तक की वैल्यू निकालूं? ए एन माइनस वन तक की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं ए एन से ए एन तक ए एन माइनस वन की वैल्यू, तो ये क्या होगा? ध्यान दोगे थोड़ा सा ना। देखो ए एन का मतलब क्या है बताओ? समेशन n इक्वल टू 0 से क्या होगा? n, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए के। ओके, Yes, माइनस sir. समेशन, यहाँ पे क्या होगा? अगर n माइनस वन देखो तो n इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक क्या जाएगा बताओ? n तक जाएगा, और यहीं पे क्या, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे k लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग k लेके चल रहे हैं ना। ओके, k ना, सबस्क्रिप्ट में k लिए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? k करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ k इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं? 0 से ले रहे हैं, 0 से लेके n तक a के लिए। तो यहाँ पे a n माइनस वन है, सेम होगा, बस n के पोजीशन पे क्या आ जाएगा बताओ? n माइनस वन आएगा। Yes, sir. And management. हाँ, n माइनस वन। तो अब तुम देखो, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग किसकी वैल्यू निकाले बताओ? ए एन माइनस ए एन माइनस वन की वैल्यू। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? बोलो। सब्ट्रैक्ट A करोगे तो N हाँ, क्या मिलेगा? A A N. ए एन मिलेगा ना। देखो कैसे मिलेगा ए एन? देखो हम लोग इसमें से इसको माइनस करें, ए कहाँ से कहाँ तक है बताओ? समेशन के इक्वल टू वन से एन तक है। मतलब यहाँ पे कौन कौन से टर्म आएंगे पहले वाले बताओ?
A1 आएगा प्लस क्या होगा, A2 आएगा प्लस क्या आएगा, A3 आएगा प्लस क्या होगा यहाँ पे An-1 भी आएगा, फिर क्या आएगा An, यही आएगा पहले वाले सीरीज में yes sir, इसकी वैल्यू ना। और इसकी वैल्यू में जाओगे तो देखो क्या क्या आएगा, ध्यान दो, इसकी वैल्यू में जाओगे तो क्या आएगा बताओ, A1 आएगा प्लस A2 आएगा प्लस क्या आएगा A3 प्लस डैश 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 प्लस कहाँ तक आएगा बताओ, An-1 तक आएगा। yes sir, जब इसमें से इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे पूरे को, तो देखो An तक के सभी टर्म्स तो सेम है, पूरा कट जाएगा, बच क्या जाएगा बताओ, an, हाँ An बचेगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू An। ओके, एक पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। किसकी वैल्यू निकाले हम लोग, कैपिटल An माइनस कैपिटल An-1 की वैल्यू निकाले। अब देखो, अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, आपको यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू चाहिए बताओ, समेशन n इक्वल टू p से यहाँ तक q है ना, q, और किसकी वैल्यू An, और किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे Bn की वैल्यू। ओके, तो चलो अब हम लोग इसके लिए प्रोसीड करते हैं। तो देखो, अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो देखो अब किस वैल्यू के लिए हम लोग जाएंगे, तो समेशन n इक्वल टू पी से क्या लेंगे यहाँ पर q, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे an bn की वैल्यू। ओके, तो हम लोग इसको लिखे समेशन n इक्वल टू पी से q। ओके, n इक्वल टू पी से q, यहाँ पे हम लोग लिखे कैपिटल an स्मॉल bn। ओके, माइनस समेशन n इक्वल टू p, ठीक है, n इक्वल टू p से q, और यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं an -1, ठीक है, और यहाँ पे यूज कर रहे हैं bn। ठीक है, अब देखो ये कैसे हुआ, ध्यान दोगे थोड़ा सा इसमें ना। देखो, हम लोग किसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं बताओ, समेशन n इक्वल टू p से q जा रहे हैं, an और क्या है यहाँ पर bn की वैल्यू, an और क्या है यहाँ पर bn की वैल्यू। और स्मॉल an की वैल्यू देखो, तो स्मॉल an क्या है बताओ, यहाँ पर अभी हम लोग निकाले हैं, किसकी वैल्यू क्या है बताओ यहाँ पर an माइनस माइनस क्या है, an minus हाँ 1, देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, ध्यान देना थोड़ा सा ना, देखो देखो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप किसकी वैल्यू निकाल रहे बताओ यहाँ पे, ए एन और बी एन की वैल्यू, स्मॉल ए एन और बी एन की वैल्यू। तो हम लोग इतना कैसे लिख दिए, अब इसको ध्यान दोगे थोड़ा सा ना, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दोगे अगर देखो, या फिर थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्रेस करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, हम लोग इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखा समेशन n इक्वल टू पी से q लिख दिया, ठीक। स्मॉल ए एन की वैल्यू रख दिया, स्मॉल ए एन की वैल्यू हम लोग क्या निकालें बताओ, ए एन माइनस an minus 1, -1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, बी एन। कोई डाउट है, बस हम लोग स्मॉल ए एन की वैल्यू पुटअप कर दिए। yes sir, ओके, अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, समेशन n equal to p and q, and this one becomes a n, n क्या होगा यहाँ पर bn माइनस a n माइनस 1 एंड bn। यहाँ तक कोई डाउट, देखो no sir, नो, ओके। अब देखो, जब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, देन नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको कैसे करेंगे ना, हम लोग इसको अगर ब्रेक करेंगे, ठीक है,
समेशन को दोनों के साथ, तो क्या मिलेगा बताओ, समेशन n इक्वल टू पी से क्यू होगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ पर होगा आपका ए एन बी एन माइनस समेशन n इक्वल टू वन, सॉरी p से क्या होगा यहाँ पर q, एंड दिस बिकम्स ए एन माइनस वन एंड बी एन। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, अब देखो, अब हम लोग इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे। इक्वल टू समेशन n इक्वल टू p से q को मैं सेम लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा ए एन बी एन, इसको भी ए टू जेड सेम लिखा हूँ, माइनस यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ ध्यान दोगे, समेशन n इक्वल टू p से था ना, तो इसको मैं स्टार्ट किया n इक्वल टू p माइनस वन से, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया, p माइनस वन से, और इसको कहाँ तक ले गया, वन। q माइनस वन तक लिखा, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या किए, यहाँ पे p को p माइनस वन किए, q को q माइनस वन किए हैं ना, ठीक है, p को p माइनस वन किए और q को क्या किए यहाँ पर q माइनस वन, ठीक है। तो इसको भी तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं क्या किया बताओ, an किया, और यहाँ पे क्या कर दिया bn प्लस वन। देखो सीरीज में कोई चेंजेस नहीं होगा, कैसे, देखो पहले मैं n की वैल्यू जब p रख रहा था, ठीक है, p रख रहा था, तो यहाँ पे पहला सीरीज का पहला टर्म क्या मिल रहा था बताओ, क्या मिल रहा था, अगर इसमें पहले देखो, जब इसको समेशन को ब्रेक करोगे तो पहला टर्म क्या मिलेगा तुमको, बी। इसको जब सीरीज को नहीं, ए एक्सटेंड, एन माइनस वन। हाँ ए एन माइनस वन और बी एन। बी एन, ओके, एन इक्वल टू, सॉरी पी रख रहे हो ना, तो क्या मिलेगा, ए पी माइनस वन मिलेगा ना, और बी पी मिलेगा, पी रख रहे हो ना, यस सर। एन की जगह में आपको पी यूज करना है, तो पी रखोगे तो क्या मिलेगा, हम्म। ए पी माइनस वन बी पी मिलेगा, फिर पी के बाद पी प्लस वन रखोगे, पी प्लस वन रखोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ए पी में पी। ए पी एंड बी बी पी। पी प्लस वन, एन की जगह में पी प्लस यस वन सर। रखोगे ना, कोई डाउट है, नहीं। ऐसे ही एक्सटेंड होते जाएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी हम लोग जब वैल्यू को चेंज कर दिए, तो अब रख के देखो यहाँ पर n के जगह में क्या रखो p माइनस वन, तो क्या मिलेगा पहला टर्म बताओ, a p माइनस वन मिलेगा, यस सर। और b देखो यहाँ पे p माइनस वन रखोगे तो बी क्यू मिल जाएगा, मिल रहा है, यस सर। और p माइनस वन के बाद कौन सी वैल्यू रखोगे बताओ, p रखोगे, तो p रखो तो क्या मिलेगा, ए पी एंड दिस वन इज बी पी प्लस वन। कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ सर। तो देखो ऐसा करने से वैल्यू में कोई इफेक्ट आया क्या हम लोग के, नो, क्लियर है पॉइंट, नहीं सर। ओके, यस सर। ओके। तो देखो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो आगे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना, देन इसको हम लोग लिखे समेशन n इक्वल टू p से, देखो कहां तक है, q तक है, तो मैं इसको p माइनस वन तक ले गया, ठीक है, कहां तक ले गया, p माइनस वन तक, सॉरी q माइनस वन तक, q तक हम लोग का है ना, तो इसको हम लोग क्या किए बताओ, q माइनस वन तक ले चलते हैं, इक्वल टू समेशन n इक्वल टू p से q माइनस वन
ए एन एंड बी एन। तो बचेगा कौन सा टर्म बताओ? इसमें से देखो आपको क्यू तक जाना था, लेकिन आप कहां तक गए हो? कहां तक गए हो बताओ? पी क्यू पी माइनस वन तक। तक। हाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा? क्यू माइनस वन। क्या बचेगा? देखो फिर से सानिया, यहाँ पे आपको समेशन कहाँ से चल रहा था? एन इक्वल टू पी से क्यू तक चल रहा था। यस सर। हाँ, लेकिन हम लोग क्या किए यहाँ पर? P तक, Q माइनस वन तक ना जाकर कहाँ पर गए हैं? केवल Q माइनस क्यू तक। Q माइनस वन तक, Q तक हम लोग को क्यू जाना था, माइनस लेकिन वन Q तक। माइनस वन, तो एक पद यहाँ पे बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो। नहीं बचेगा ना सर। नहीं बचेगा। n इक्वल टू पी से तुमको Q तक यस जाना था, सर। तुम Q माइनस वन तक जा रहे हो, तो Q वाला पद नहीं बचेगा। यस सर। यस। होगा ना Q वाला। तो Q वाले पद को देखो मैं यहाँ पे सम करके लिख दिया। क्या लिखा बताओ यहाँ पे? ए क्यू एंड क्या होगा? बी क्यू। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। हाँ, माइनस इसको सेम अभी लिख रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में इसको चेंज करता हूँ। एन इक्वल टू पी माइनस वन से यहाँ पर हम लोग गए क्यू माइनस वन तक, और इसको मैं लिखा ए एन, और इसको लिखा बी एन प्लस वन। ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखो अब हम लोग इसको आगे कैसे करेंगे ना, ध्यान देना। यहाँ पर देखो थोड़ा स्पेस में इधर करूँ, जगह नहीं हो पाएगा। समेशन n इक्वल टू पी से q माइनस वन तक गए हैं, और दिस बिकम्स क्या होगा? ए एन एंड दिस वन इज बी एन प्लस ए क्यू एंड बी क्यू है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ तो ध्यान दोगे। समेशन ब्रैकेट लगा दिया एंड समेशन। यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे आपका कहाँ से चल रहा है बताओ? p माइनस वन से। कहाँ से चल रहा है? p माइनस वन से चल रहा है सीरीज। यस सर। लेकिन मैं p से स्टार्ट कर रहा हूँ, p माइनस वन को छोड़ दे रहा हूँ ना। p से, अगर p से स्टार्ट करूंगा तो ये क्या बनेगा बताओ? समेशन n इक्वल टू p से क्या बचेगा? q माइनस वन। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? ए एन। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? बी एन प्लस वन। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। लेकिन आप p वाले पद को तो छोड़ दियो, तो p वाले पद को तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। यस सर। तो p वाले पद को अब लिखो, मतलब सॉरी p वाले नहीं बल्कि p माइनस वन वाले पद को। n के जगह में p माइनस वन रखो, क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? ए ए पी बी पी। ए p माइनस वन मिलेगा ना सानिया। n के जगह में तुमको p माइनस वन वाले पद को छोड़े हो, तो p माइनस वन रखोगे ना n के जगह में। यस सर। हाँ, तो क्या मिलेगा बताओ? ए पी माइनस वन। और यहाँ पे b के जगह में जब रखोगे, यहाँ पे n के जगह में p माइनस वन, तो क्या मिलेगा बताओ? बी p मिल जाएगा। बी पी। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो। ओके। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ठीक। ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो ज्यादा ठीक रहेगा। यस। डन। यस सर हो गया। ओके, देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो हो जाएगा। देखो ए हम लोग यहाँ तक ला लिए, ठीक है। और हम लोग को चाहिए क्या था, ध्यान देना। देखो मैं पीछे चलता हूँ, देखो हम लोग किसकी वैल्यू लेके चल रहे हैं? समेशन एन इक्वल टू पी से क्यू ए एन बी एन की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। और हम लोग को प्रूफ करना था इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ए इतनी। ठीक, चलो देखते हैं।
हाँ देखो, आपको इतना प्रूफ करना है ना, मैं इसलिए यहाँ पे लग दिया हूँ ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे प्रूफ करने में, इजीली समझ में आ जाए कि हम लोग को करना क्या है ना। देखो नीचे रख दे रहा हूँ, ठीक है। इतना हम लोग इसी की वैल्यू निकाल रहे थे। हम लोग वैल्यू किसकी लेके चल रहे हैं, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी किसकी आ रही है, समेशन n इक्वल टू पी से q, और यहाँ पे है ए एन और बी एन की वैल्यू आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो मैं लिखा यहाँ पे समेशन n इक्वल टू पी टू क्यू माइनस वन, ओके, एंड दिस वन इज ए एन बी एन प्लस ए क्यू बी क्यू माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, क्या होगा, समेशन n इक्वल टू पी से q माइनस वन, और यहाँ पे क्या होगा, a n एंड बी एन प्लस वन माइनस समेशन n इक्वल टू पी से q माइनस वन, और यहाँ पे क्या होगा, a p माइनस वन बी क्यू। कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ नहीं किए हैं, केवल ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे ओपन किए हैं, ठीक। यस सर। हाँ, अब देखो तुमको देख के यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, a वाला n इक्वल टू पी से q माइनस वन है, और a भी n इक्वल टू पी से q माइनस वन है ना, दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो आप दोनों में से कॉमन ले लो, लेकिन मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ, देखो एक साथ पहले लिख दे रहा हूँ ना, डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो बट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए एन है और ये क्या है, बी एन है। इसको समेशन n इक्वल टू पी से q माइनस वन है, ए बी एन इक्वल टू पी से q माइनस वन है, इसको इसी के साथ लिख दो ना। क्या लिखा है यहाँ पे, समेशन n इक्वल टू पी से q माइनस वन, और यहाँ पे होगा a n एंड दिस वन इज b n प्लस वन, ठीक है। प्लस बचा हुआ कौन सा टर्म है, ए वाला, ए क्यू बी क्यू, तो हम लोग लिखे यहाँ पर ए क्यू बी क्यू माइनस ए वाला लिखेंगे यहाँ पे समेशन, जस्ट वेट ना, एक मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पे समेशन नहीं है, ये समेशन नहीं है ना, ध्यान देना थोड़ा सा, ये विदाउट समेशन के है ना। यस सर। हाँ, समेशन तो केवल पहले वाले के साथ था, ये समेशन नहीं बल्कि क्या है, ए पी माइनस वन है, और यहाँ पे क्या है, बी पी है। तो इसको भी हम लोग लिख देते, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, ए पी माइनस वन, और यहाँ पे क्या होगा, बी पी था कि क्यू था, वेट ना एक मिनट, क्यू 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 पी, वेट ना एक मिनट, थोड़ा सा देखो यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ना, ये बी क्यू नहीं होगा बल्कि क्या होगा यहाँ पर, बीपी है ना, ठीक, यस सर। बीपी होगा, तो इसको करेक्ट कर लेना, ध्यान दोगे, बीपी है, बीक्यू नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम लोग को जो प्रूफ करना है, ये क्या है, बीक्यू नहीं है बल्कि क्या है, पी है। चलो, बीपी है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है, ए पी माइनस वन, और क्या आया, बीपी आया है, ठीक। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, समेशन एक कॉमन दिख रहा है, दोनों का समेशन सेम है, n इक्वल टू पी से q माइनस वन तक, और साथ में क्या कॉमन दिख रहा है, ए एन। तो कॉमन ले लो, कॉमन जब यहाँ पे लोगे तो देखो हम लोग यहाँ पे इसको लिखे, समेशन n इक्वल टू पी से q माइनस वन, ए एन को कॉमन ले लिया, कैपिटल ए एन को, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, बी एन माइनस बी एन प्लस वन होगा, प्लस ए क्यू बी क्यू माइनस ए पी माइनस वन, और यहाँ पे क्या होगा, बी पी हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आपकी आ गई, जो प्रूफ करना था, दैट मीन्स समेशन n इक्वल टू पी से लेके q तक की वैल्यू, एंड दिस बिकम्स ए एन और बी एन की वैल्यू। देखो यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर। और यही हम लोग को देख लो प्रूफ करना था ना।
इजी क्वेश्चन Yes, है sir. और देखो एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लो कि ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है ना। ठीक। Yes, sir. ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।